गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 फरवरी 2019 और आज से करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। और आज के इस करंट की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये है पहला क्वेश्चन। हाल ही में वन्यजीव संरक्षकों ने गोलापागोस द्वीप समूह पर फर्नांडीना नामक कौन से जीव की खोज की है जिसे आज से 100 वर्ष पहले विलुप्त मान लिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में गोलापागोस नाम का एक द्वीप है और वहां पर फर्नांडीना नामक एक जीव प्राप्त हुआ है, उसी की खोज की गई है। ऐसा माना जा रहा था कि 100 वर्ष पहले उसे विलुप्त मान लिया गया था। तो दोस्तों ये जीव का नाम है कछुआ, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यहां बात आती है ये द्वीप की, तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है फर्नांडीना। फर्नांडीना यानी कि एक कछुए का नाम है। कछुए की प्रजाति फर्नांडीना गैलापागोस द्वीप समूह पर 15 कछुआ प्रजाति पाई जाती है, उनमें से एक है फर्नांडीना। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक किताब में इसी द्वीप का उल्लेख किया है। तो दोस्तों यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले आपसे विनती कि यदि हमारा आपको एक करंट अफेयर अच्छा लगता है तो दोस्तों आपके पास जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये देखिए इमेज में, तो कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत ई ट्रांजैक्शन के जरिए 12 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 का पहला किस्त डाल दिया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। और यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गवर्नर है राम नाईक। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, राधा मोहन सिंह। तो दोस्तों हमें इस तरह आगे नॉलेज जोड़कर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है 3वां। हाल ही में नासा ने एमएस शोध केंद्र तथा सेती इंस्टीट्यूट एवं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के संशोधनकर्ताओं ने, उसकी एक टीम ने किस ग्रह के एक नए चंद्रमा की खोज की है। तो दोस्तों हाल ही में ये शोधकर्ताओं ने नेपच्यून ग्रह के एक चंद्रमा की खोज की है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है नेपच्यून की, तो दोस्तों ये देखिए नेपच्यून। नेपच्यून को हम हिंदी में बोलते हैं वरुण। तो वरुण ग्रह का हाल ही में एक नए चंद्रमा की खोज की गई है, उसी के बारे में हम जानते हैं। तो नेपच्यून हमारे सौर मंडल का सूर्य से 8वां ग्रह है। तो सूर्य से 8वां ग्रह, यानी कि पहले नंबर पे आता है बृहस्पति, पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी। तो इसी तरह आगे क्रम में बढ़ते हैं तो 8वें क्रम का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। और वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। तो दोस्तों सौर मंडल के बारे में हमको यह भी पता होना चाहिए, ग्रहों की जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम को संबोधित किया।
तो दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम संबोधित किया है प्रयागराज में। और हमें सबको पता है कि हाल ही में जो कुंभ मेला चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, प्रयागराज में। प्रयागराज का पहला क्या नाम था, इलाहाबाद, उसी का नाम हाल ही में बदलकर हमने रख दिया है प्रयागराज। आप देख रहे हैं इमेज में, यहां भी लिखा है कुंभ 2019। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और उसके गवर्नर कौन है, राम नाईक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इमेज के जरिए समझना चाहेंगे। तो दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है उसी का ये इमेज है। और उसी के तहत हाल ही में स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम का संबोधन करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 7 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों हाल ही में हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में 7 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है तो हमारे मंत्री कौन है, वो भी आपको याद रखना चाहिए, नितिन गडकरी। तो दोस्तों यहां बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो मैं आपसे एक बोलना चाहूंगा, ये इमेज में देखिए, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी स्टेट की बॉर्डर लगती है, तो यहां देखिए जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे उत्तराखंड, और यहां पर हरियाणा और पंजाब। यानी कि हिमाचल प्रदेश को 4 स्टेट की बॉर्डर लगती है। हिमाचल प्रदेश के हाल ही के सीएम कौन है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हाल ही के सीएम है जयराम ठाकुर। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो हाल ही के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों ये भी आपको जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हाँ, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, जो समर में होती है। और हिमाचल प्रदेश की विंटर की कैपिटल कौन सी है, धर्मशाला, और वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम ने मोदी ने गुजरात की किस महिला का जिक्र किया जिसने चक्षु महिला सेवा कुंज नामक संस्था की स्थापना की। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कल ही मन की बात कार्यक्रम का उद्घोषण किया। तो उसी के तहत हमारी गुजरात की चक्षु महिला सेवा कुंज संस्था की स्थापक है मुक्ताबेन दगली, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। मुक्ताबेन दगली का जिक्र किया है जिसने चक्षु महिला सेवा कुंज नामक संस्था की स्थापना की है। और 2019 में उसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है मुक्ताबेन दगली। और उसी की बड़ी इमेज को हम देख लेते हैं और उसी के संस्था को भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ये है मुक्ताबेन पंकज कुमार दगली जो ब्लाइंड है, और उसी ने ही हाल ही में वहां कहां काम करती है, तो CU शाह प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज, उसी की वो फाउंडर है। वो कहां पे स्थित है, गुजरात के सुरेंद्रनगर में स्थित है। और वो वोकेशनल स्किल के कैंप भी ऑर्गेनाइज करती हो। और साथ ही उसे नेशनल अवार्ड हाल ही में पद्मश्री दिया गया है मुक्ताबेन दगली को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग भारतीय बैंकिंग के भविष्य विषय पर एक सम्मेलन के आयोजन की वजह से चर्चा में रहा। इस आयोजन के उपाध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यहां एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों हमारे नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और उसी का स्थान लिया है डॉक्टर राजीव कुमार ने। यहां बात आती है नीति आयोग की, तो दोस्तों ये भी आप देख लीजिए, मैंने अभी बोला डॉक्टर राजीव कुमार हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
कहां के दौरे पर गई है? जहां इस्लामिक सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। तो दोस्तों हाल ही में सुषमा स्वराज कहां हो रहे इस्लामिक सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया? तो हाल ही में अबू धाबी में हो रहे इस्लामिक सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। यहां दो बात महत्वपूर्ण है। हमारा देश इस्लामिक नहीं है, फिर भी बिन इस्लामिक देश इस संगठन में हिस्सा लेने वाला पहला देश भारत बन गया है। और इस्लामिक सहयोग संगठन में हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संबोधित किया है। और इसी की मुख्य रीजन क्या है? हमें जो संबोधित करने का अवसर मिला है, हमारे भारत में हाल ही में 18 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बस्ती इंडिया में बसती है। उसी के तौर पर हम यहाँ अबू धाबी गई है हमारी सुषमा स्वराज। तो यहाँ बात आती है अबू धाबी। अबू धाबी किस देश की कैपिटल है? तो दोस्तों यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई है। तो उसी के बारे में हम जान लेते हैं। ये सारी है गल्फ कंट्रीज देश। ये जो आपको देख रहे हैं वो गल्फ ऑफ ओमान है। और यहां से गल्फ ऑफ ओमान में क्या ज्यादा पैदा होता है? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट करने वाला देशों में से एक है यूएई, और बाजू में पड़ता है कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत। तो दोस्तों ये सारे देशों को आपको याद रखना चाहिए गल्फ कंट्री कौन कौन से देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में एक राज्य है असम, और असम में ही जहरीली शराब पीने की वजह से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों इसी का आंसर बी सही है, असम। यहां बात आती है असम की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए असम यहां पे, और असम जो आजू बाजू के जो हमारे 7 सिस्टर्स नाम के जाने जाते हैं उसी में से एक है असम। और यहां बात आती है असम की। तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। और असम के हाल ही के गवर्नर कौन है? तो हाल ही के असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में निशानेबाजी विश्व कप में किस महिला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारी दिल्ली में जो आयोजित हो रही है विश्व कप निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन हो रहा है। उसी में कल हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है अपूर्वी चंदेला ने, और वो गोल्ड मेडल जीती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप देखिए इमेज में, ये है अपूर्वी चंदेला, और उसी ने ही कल 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। उतना ही नहीं, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है हमारे रामनाथ कोविंद, और उसी के बाजू में है राम नाईक, और यहाँ है राजनाथ सिंह, यहाँ है रामनाथ कोविंद, और यहाँ है राम नाईक। और उसी के चलते हमारे राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ के उद्घाटन के अवसर पर यह फंक्शन को संबोधित किया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2 T20 और 5 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों हाल ही में मार्च मंथ में आयोजित की गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 T20 मैच और 5 एक दिवसीय श्रृंखला मैच। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, जब क्रिकेट की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें जान लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में हाल ही में 5 बार चैंपियन हो चुका है। और
2011 में चैंपियन हुआ, 2015 में हमारा इंडिया चैंपियन हुआ, अभी 2019 में भी आयोजित होने वाला है वर्ल्ड कप। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, जीत पाती है या कुछ और होता है। दोस्तों 13वां क्वेश्चन, हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान में किस पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने उड़ान भरी? तो दोस्तों कल ही हमारी पीवी सिंधु ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। उतना ही नहीं, सबसे कम उम्र में लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली यह भारत की पहली महिला बन गई है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पीवी सिंधु, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों तेजस नाम आता है तो उसी के बारे में भी हम जान लेते हैं। तेजस ऐसा भारत में बनाया गया या पहला विमान है, लड़ाकू विमान है, जो जिसी में हमारी पीवी सिंधु ने हाल ही में उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन यानी कि बच्चों को टीकाकरण से संबंधित एक कैंपेन है और उसी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है करीना कपूर को, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। यहां बात आती है करीना कपूर की, तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, करीना कपूर का एक छोटा सा बच्चा है, नाम है उसका तैमूर, और उसी के चलते करीना कपूर ने बयान दिया कि तैमूर का टीकाकरण में मैं अच्छी तरह देखभाल करती हूं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करीना कपूर को। और ये कौन सा कैंपेन है उसी का नाम भी आपको याद रखना है, स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन, जो बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, हाल ही किस कंपनी ने अपने नए उत्पाद एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का अनावरण किया है, जो दुनिया भर में पेयजल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अभिनव समाधान है? तो दोस्तों यहां नाम आता है AWG का, और उसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, और उसी का अनावरण किया है पेयजल आपूर्ति के लिए। यह बहुत आवश्यक हो सकता है। तो दोस्तों हाल ही में कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है, और उसी ने ही हाल ही में पेयजल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का अनावरण किया है। यहां बात आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो दोस्तों ये भारत सरकार की गवर्नमेंट कंपनी है, और उसी के बारे में हम जानते हैं, पूरा नाम क्या है BEL, यानी कि BEL का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उसी का है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहां पे है वो भी आपको याद रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक में बेल का हेडक्वार्टर है। दोस्तों यहां एक शब्द भेल भी होता है, और उसी का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सरकार ने 6 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर को ईपीएफ पर ब्याज दर कितने प्रतिशत बढ़ाई है? तो दोस्तों हाल ही में सरकार ने 0.10% ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाई है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही था, और कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने इसका सही आंसर दिया है। लेकिन यहां बात आती है ईपीएफ की, तो ईपीएफ के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ईपीएफ अकाउंट के तहत अपनी आय में से, अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा वो काटती है सरकार, और उसी के कटे हुए जो रकम होती है उस पर ब्याज चुकाती है सरकार, उसी को बोलते हैं ईपीएफ अकाउंट। और दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, और उसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई स्थानीय रूप से निर्मित फतेह नामक पनडुब्बी लॉन्च की है? तो दोस्तों यहाँ पनडुब्बी फतेह है, वो हाल ही में किस देश ने लॉन्च की है, उसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आपसे जाते जाते मैं आपको विनती करना चाहूंगा कि दोस्तों अभी तक आप हमारी चैनल पे नए हैं
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोजाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देने वाली है आपके मोबाइल में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।